अच्छा, शाहरुख खान को तो पता भी नहीं होता कि हमारा कौन क्रिकेटर चिन्हित हुआ, वो भी हम लोग की तरह टीवी पे ही बैठ के देख रहे हैं। उनके जो सलाहकार होते हैं, जो टीम एजुलिटी के लोग होते हैं, देश को सिर्फ मुद्दा से भटकाने के लिए हर समय नया नया योजना लाती है ये सरकार, ताकि हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे लोग बटा रहे, विवाद होता रहे। और बीच में शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे और सब लोग ठहाके मार के हंस रहे थे और बतिया रहे थे एक साथ। पिछले दिनों मैच हुआ पाकिस्तान से, कुछ ऐसा मुद्दा हुआ था पाकिस्तान में जो अभी अटैक हुआ, हाँ, तो उसमें लोग ने कहा कि हम खेलेंगे जरूर, हाथ नहीं मिलाएंगे। आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो जब आप हाथ नहीं मिला रहे हैं तो कोई आदमी नहीं मिलाइए ना। आप टीवी पर देश को दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहे हैं, और आपके शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के वहाँ चाय पर ठहाके मार रहे हैं। एक मुद्दा हालिया में बहुत ज्यादा चर्चा में थी और स्ट्रीम मीडिया पे भी उसको दिखाया गया, वो था शाहरुख खान को लेकर के। और देखा जाए तो ऑक्शन को बीसीसीआई तय करती है खिलाड़ियों की। तो शाहरुख खान के केकेआर में 9 करोड़ में खरीदाते हैं बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान। उसके बाद बीजेपी के भी कुछ नेता हैं, उनका भी प्रतिक्रिया बयान आता है। और उसके बाद कुछ बाबा हैं, उनका भी आता है, जिसमें शाहरुख खान को, जो एक इंटरनेशनल आप स्टार कह सकते हैं कि उन्होंने भारत का नाम जो है बाहर में भी रोशन किया है। उनको गद्दार, देशद्रोही, बहुत सारे नामों से उनको नवाजा गया इस बार। इस पर क्या है आपकी राय? देखिए, भाजपा जो है ना, जब 2014 में सरकार में आई तो भाजपा के जो सबसे बड़े रणनीतिकार सब थे, तो उन्होंने सोचा कि 70 साल में इस देश में मुद्दा पे लड़ाई हुई है, कौन ज़्यादा विकास करेगा उस पे लड़ाई हुई है। जब कोई अपना मैनिफेस्टो लेके आता था 1 रुपये का, तो दूसरा विपक्षी दल लाता था 2 रुपये का। तो भाजपा के जो रणनीतिकार, उन्होंने देख लिया कि ऐसे अब हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस देश के लोगों का उन्होंने नफ्स पकड़ लिया। वो क्या है? जाति धर्म का नफ्स, हिंदू और मुसलमान में बांटने का नफ्स। कि जब ये 80/100 जिनके भाजपा के लोग बोलते हैं ना, 80/20 करेंगे, 20 करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम लोग पर आ जाएगी। भाजपा के लोग हर 2 साल पे नए नए तरीके खोजते हैं ताकि इस देश में लोग उलझा रहे, मुद्दा से हट जाए, विकास से हट जाए और हिंदू मुसलमान पे उलझा रहे। अब मान लीजिए आपने जो बात कही है, सिंपल बात है, अगर कोई आदमी, कोई भाजपा का नेता मेरे सामने आके डिबेट कर ले, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं? बीसीसीआई ने आईपीएल में तय करती है कि पूरे वर्ल्ड का टीम चिन्हित में उसमें आता है, पूरे वर्ल्ड का। अब अगर आपको पाकिस्तान से दिक्कत है तो ठीक है, पाकिस्तान से रिश्ते नहीं है तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान टीम नहीं है। तो अगर बांग्लादेश से भी हालिया में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया है, तो आप उसको ऑप्शन में ही नहीं डालते। अब बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी को ऑप्शन में किसने डाला? बीसीसीआई ने डाला। तो जब आप ऑप्शन में डालेंगे तो आईपीएल के जो 8 और 10 फ्रेंचाइजी है वो खरीदेंगे, जिनको जो बेस्ट प्लेयर लगेगा वो खरीदेंगे ही। तो इस पर तो गलती बीसीसीआई का है। अब रही बात कि लोग शाहरुख खान को तहमत दे रहे हैं, तो यहाँ सवाल तो पूछना चाहिए था। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मिन्हास, हाँ, और आईपीएल के चेयरमैन है अरुण धूमल जी, और अमल मजूमदार, तो उनसे क्यों नहीं सवाल किया? कहीं शाहरुख खान के नाम के पीछे जो खान लगा हुआ है वो तो बड़ी वजह नहीं है? देखिए, ये मुद्दा बनाया जा रहा है देश में, ताकि देश में लोग विकास से दूर रहे, देश में लोग मुद्दा के सवाल से दूर रहे। जब आप फ्री रहिएगा तो आप किसी से पर सवाल रखिएगा, किसी पर सवाल कीजिएगा, लेकिन जब आपको खुद दे किसी कोई उलझा देगा किसी काम में तो आप सवाल नहीं पूछ पाइएगा। तो अब देश में जो रोजगारी है, देश में जो स्थिति अभी बनी हुई है, देश का जीडीपी जो 2014 में 14.2 था, आज माइनस में चल रहा है। जीडीपी तय करती है कि देश आपका किस लेवल में, वहीं से वर्ल्ड लेवल पे तय होता है कि भारत किस लेवल पे है, ठीक है। तो जब आप मुद्दा पर लड़ाई करिएगा, तो जब आप फ्री रहिएगा तो मुद्दे की बात कीजिएगा, और जब आपको उसमें उलझा दिया जाएगा तो नहीं करिएगा। कभी पुलवामा अटैक में, कभी एसआईआर में, कभी एनआरसी में। तो ये जितना मामला है, भाजपा 2 साल पर नया नया रणनीति लाती है ताकि पूरा देश उसमें उलझा रहे। अब विकास की बात कोई नहीं पूछे। अच्छा, शाहरुख खान को तो पता भी नहीं होता कि हमारा कौन क्रिकेटर चिन्हित हुआ, वो भी हम लोग की तरह टीवी पर ही बैठ के देख रहे हैं। उनके जो सलाहकार होते हैं, जो टीम एजुलिटी के लोग होते हैं, जो समझते हैं कि टीम कैसे बनेगा, ओवरऑल टीम मैनेजमेंट, और टीम के जो बैट्समैन के जो अध्यक्ष होते हैं, बॉलर के जो अध्यक्ष होते हैं, कोच बोलते हैं उनको, तो वो तय करते हैं कि हमारा टीम मजबूत कैसे बनेगा। जब पूरा टीम खरीदा जाता है तो शाहरुख खान के पास लिस्ट आता है कि हमने 15, 16, 17 इतना खर्चा, कोई भी फ्रेंचाइजी के पास। तो जब आप उसको ऑप्शन में डाले तो मुस्तफिजुर खरीदा गया, और जब 9 करोड़ में वो खरीदा गया तब आप उस पर बवाल कर रहे हैं। अब बवाल कर रहे हैं कि उसको बैन किया जाए। तो ये एक देश में मुद्दा, मतलब नया नया बात करके देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को जातिवाद के नाम पे बांट के इस तरह से किया जा रहा है, इसलिए इस पर कोई बात नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं पाकिस्तान बैन है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम हमारे देश में नहीं खेल रही है। पिछले दिनों हो रहा था मैच, हमने देखा इंग्लैंड में, अभी जो अनुराग बासु है, मंत्री हैं, अनुराग बासु जी
और एक और अनुराग भारत ठाकुर। सॉरी अनुराग ठाकुर जी और एक और भारत के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे, और बीच में शाहिद अफरीदी बैठे हुए थे, और सब लोग ठहाके मार के हंस रहे थे और बतिया रहे थे एक साथ। पिछले दिनों मैच हुआ पाकिस्तान से, कुछ ऐसा मुद्दा हुआ था पाकिस्तान में जो अभी अटैक हुआ, हाँ, तो उसमें लोग ने कहा कि हम खेलेंगे जरूर, हाथ नहीं मिलाएंगे। आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, तो जब आप हाथ नहीं मिला रहे हैं तो कोई आदमी नहीं मिलाइए ना। आप टीवी पर देश को दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहे हैं, और आपके शाहिद अफरीदी के साथ बैठ के वहाँ चाय पर ठहाके मार रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसके विरुद्ध में, बैन है तो पाकिस्तान बैन है। बांग्लादेश के खिलाड़ी को आप नहीं खेल ऑप्शन में नहीं डालते, ना खरीदाता, ना विवाद होता। इनको विवाद भी करना है ताकि देश में कुछ मुद्दा उलझा रहे, बस यही बात है। तो ये कहाँ से उचित है किसी आप सुपरस्टार को जो हिंदुस्तान से लेके बाहर तक में अपना नाम बना चुका हो, एक अलग इज्जत रिस्पांस मिलता है उनको गद्दार, देशद्रोही बोल देना कहाँ से उचित है? अब ये तो जो लोग बोल रहे हैं उसको सोचना चाहिए, और हम लोग तो बहुत सारी बातें को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन इस पे सबसे जो बड़ी बात है कि जो भाजपा के बड़े मंत्री हैं या जो खेल मंत्रालय के मिनिस्टर हैं वो भी भाजपा के हैं, तो उन लोगों को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। तो अब यही बात है, अब इस पर हम लोग ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। देश को सिर्फ मुद्दा से भटकाने के लिए हर समय नया नया योजना लाती है ये सरकार, ताकि हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे लोग बटा रहे, विवाद होता रहे, ताकि हम लोग को विकास के नाम पे कोई सवाल नहीं पूछे। बस इतना ही बात है।